तो हेलो, हाय एवरीवन। हाँ, मेरा नाम यशपाल सिंह बिस्ट है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। और अगर पसंदीदा ट्रैक बताऊँ तो सतोपन बद्रीनाथ के पास में ही, यानी या फिर रूपकुंड के बेस कैंप पे। तो रूपकुंड का बेस, रूपकुंड एक बहुत फेमस ट्रैक है जो स्केलेटन लेक माना जाता है, मिस्टेर लेक माना जाता है। तो उसी के बेस कैंप जो बेस है लोहाजिंग, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी ट्रैक तो काफ़ी करते रहते हैं हम, माउंटेन में काफ़ी जगह जाते ही रहते, ऐसा है हमारा। तो ट्रैक के बारे में कहूँ तो ट्रैकरों को या बिगिनर ट्रैकरों को कुछ राय देना चाहूँगा कि जो भी पहली बार, जब फर्स्ट टाइम आप आते हो ट्रैक पे, तो किसी भी ट्रैक पे जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपने रैंडम कोई भी ट्रैक बुक कर लिया किसी भी कंपनी से। ट्रस्टेड कंपनी चुनो, ट्रस्टेड बंदे चलो, चाहे फ्रीलांसर भी होंगे, उनसे बात करो, उनकी बातों को समझो, उनको पहचानने की कोशिश करो कौन आपको बेटर एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। अगर पहाड़ों में आते हो तो क्या किसको कितना अनुभव है। कई सारे अलग अलग सीज़न के ट्रैक हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो क्या वो लोग उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी हैं या फिर ट्रेंड हैं, किस तरीके से है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उनसे बात करके ही आपको पता लगेगा कि हाँ भाई किस तरीके से आप उन चीज़ों को समझ सकते हो, तब जाके आप ट्रैक बुक करो। और उसके लिए एक बेहतर तरीका मैं बता सकता हूँ। फ़िटनेस का इतना ज़्यादा मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि फ़िट तो हूँ मैं तो उस तरीके से अगर माना जाए तो सबसे बेटर चीज़ होती है प्राणायाम करो आप अपने डेली रूटीन में। प्राणायाम सबसे बढ़िया है, जो आपके हार्ट और लंग्स के लिए बेटर होता है। क्योंकि आप माउंटेन में आते हो तो माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड, माउंटेन सिकनेस के वजह से आपको ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, आप इन्जॉय नहीं कर पाते हो। आपका सिर्फ ये रह जाता है कि आप सिर्फ रास्ता नाप के आगे 2-4 पोस्ट आजकल जैसे कि चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस तरीके से डाल दिए और बस हो गया, तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप इसे आपकी फ़ोटो खींची हुई पूछेंगे तो आपको ही पता नहीं होगा कहाँ पे है। तो इसलिए फ़िटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्ट और लंग्स में भी थोड़ा रहना चाहिए स्ट्रेंथ, और बॉडी की फ़िटनेस भी होनी चाहिए। तो बॉडी की फ़िटनेस के लिए मानो तो रनिंग सबसे बेटर चीज़ है। रनिंग से बेटर कुछ नहीं है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सीढ़ियाँ उतरो और चढ़ो, ऐसा कर सकते हैं, स्क्वाट मारो। एंड लंग्स हार्ट के लिए जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम करो, यही चीज़ें हैं। उत्तराखंड के अंदर काफ़ी सारे ट्रैक हैं, आपके काफ़ी सारे ट्रैक ऐसे हैं कि जिसको अभी एक ओर से पब्लिश नहीं हुए हैं उतने ज़्यादा, बहुत कम लोग जाते हैं, पीस है उन ट्रैकों पे। तो कुछ ट्रैक ऐसे भी हैं और कुछ ट्रैक ऐसे भी हैं, जैसे अभी रूपकुंड की बात करूँ तो रूपकुंड एक ओर से प्रशासनिक तरीके से बैन भी है, लेकिन वहाँ पे अगर फिटनेस अच्छी है आपकी, आप नाइट स्टे नहीं करके भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। ये भी है काफ़ी। यहाँ पे एक सतोपन ट्रैक है या देवताल ट्रैक है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत ट्रैक है। या फिर पांगड़ चूल्हा भी है। पांगड़ चूल्हा भी सीज़न में चलता है, लेकिन उसे दूसरे रूट के साथ में हम पीसफुली किसी भी सीज़न में कर भी सकते हैं। यहाँ पे कुंवारी पास भी है। अगर हम सिर्फ कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो विंटर में करते हैं हम, तो विंटर ट्रैक को आप समर में या मानसून में भी कर सकते हैं। जैसे अभी वैली ऑफ फ्लावर करके हम लौट रहे हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। एक ओर से यूनिवर्स में मान सकते हैं, उससे फेमस हो चुका है वो यूनिवर्स ही मानो। धरती हमारी यूनिवर्स मुट्ठी भरी है ना, इतना ज़्यादा तो जाना है नहीं, लेकिन है उस तरीके से। तो ऐसे काफ़ी सारे मेडो ट्रैक हैं जो विंटर के ट्रैक हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत होते हैं मानसून सीजन में भी। तो क्यों ना उनको मानसून में भी किया जा सके। तो मेरी यही राय है कि किसी भी सीज़न में आओ, लेकिन फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माउंटेन में, वो आप करो और फिर पहाड़ों को घूमने आओ। और उससे भी एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप किसी भी तरीके से जब यहाँ पे आते हो तो कोशिश करो कि हमसे किसी भी तरीके से माउंटेन में या फिर इस प्रकृति को हम दूषित ना करें, चाहे वो आपका प्लास्टिक रैपर से हो या आपका पीपू का की वजह से, ह्यूमन वेस्ट की वजह से हो। तो कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से कुछ आपत्ति हो, या फिर आप यहाँ पे कचरा करके निकल गए बाहर, आपने देखा और कचरा करके निकल गए और लास्ट में पहाड़ी लोग भुगत रहे हैं, ऐसा वाली बात भी हो जाती है। तो वो चीज़ आप प्रकृति का ध्यान रखते हुए अपना पीसफुली ट्रैक करो। ट्रैकिंग के साथ में मैं शॉपिंग की बात करूँ तो शॉपिंग, ट्रैकिंग गियर बहुत अच्छे भी होने चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप हर टाइम कॉस्टली चीज़ें ले आ रहे हों। मैं नहीं समझता कि हर टाइम हम कॉस्टली चीज़ों के साथ ट्रैकिंग करें और वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप चीज़ों की परख करो कि कौन सी लाइट वेट भी हो कपड़े, जैसे आप अपने कपड़े की बात कर रहे हैं तो लाइट वेट भी हो, वो अच्छा है। लेकिन सूज आपके बेटर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आती है ट्रैकिंग फील्ड में सूज का अच्छा होना। बाकी आप कपड़े कोई भी ले रहे हो, बस इतना ध्यान रखो कि वो आपके गर्म भी रहे, और जो पहाड़ों में या फिर टोपी है, और उसका वेट भी थोड़ा लाइट रहे।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे ट्रैकिंग फील्ड की? बैग का थोड़ा इस्तेमाल अच्छे से, बैग को यूज़ करना भी आना चाहिए, बैग को पहचानना भी आना चाहिए, किस तरीके का बैग हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक सजेशन दे सकता हूँ मैं कि इंडिया एक्स में जैसे हमारे ट्रैकिंग बैग हैं, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है वो। आप इंडिया एक्स में आते हो तो आपको तो रेंट पे मिल ही जाएगा, लेकिन उस टाइप के बैग को आप देख के चूज़ कर सकते हो ट्रैकिंग फील्ड में कौन से बैग अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों को पहनने का तरीका नहीं होता, लेकिन बैग के साथ में बहुत कुछ दिया जाता है कि आपको कैसे कैरी करना है, कैसे रख रखाव करना है उसका। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद ये सुनने के लिए। 2, 3 स्टार्ट। स्किप करो यार। अरे ठीक है करो। हाँ, कट ऑफ कर लेना है तो जो भी है ठीक है। थकान लग गई बहुत ज़्यादा ना, मज़ा नहीं आया। ठीक है हैं? बोलते जाओ। तो विंटर ट्रैक आप लोग भी कोई बात नहीं। तो जैसे आप लोग भी हो क्या पूछा था आपने? हाँ, शॉपिंग करते वक्त अगर ट्रैकिंग